दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया देना चाहूंगा आपको जो आप यूट्यूब और इंस्टाग्राम को प्यार दे रहे हैं। यूट्यूब पे हमारे 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं और इंस्टाग्राम पे हमारे 5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हो गए हैं। अगर इसी तरीके से आपका प्यार रहा तो हम बहुत आगे जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगा, जो रियल इंसिडेंट लोग हमारे साथ शेयर करते हैं उन्हें सुनने के बाद कुछ लोगों का हमारे पास मैसेज आता है कि अक्षय सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हम उनके रियल इंसिडेंट अपने चैनल के थ्रू आपके सामने लेके आ रहे हैं, जिनकी वजह से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं, इसलिए कमेंट्स को तहे दिल से जितना ज़्यादा हो सके भर के रखिए, जितने ज़्यादा हो सके कमेंट्स करिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें इशिका ने बताया, जिनके साथ 2022 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसको सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि जहां आप रह रहे हैं, जहां आप सो रहे हैं, जिन लोगों के बीच में आप रह रहे हैं, क्या आप सीरियसली सेफ हैं। इशिका ने बताया उनकी जो पूरी फैमिली है वो जालंधर से बिलोंग करती है। उनके पापा आर्मी में है और 2022 में उनकी जो पोस्टिंग हुई थी वो होशियारपुर में हुई थी। इशिका शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी है और उन्हें कभी पैरानॉर्मल के ऊपर यकीन था ही नहीं, लेकिन उनके साथ 2022 में एक ऐसी एक्टिविटी हुई जिसकी वजह से उनको पैरानॉर्मल पर यकीन करना पड़ गया। बात है उनकी गर्मियों की छुट्टियों की, जब इशिका अपनी पढ़ाई में लीन थी और एक दिन उनके पापा उन्हें बताते कि एक नाइट पार्टी है जिसमें उनको उनकी मदर के साथ जाना है। इशिका के एक भाई भी हैं जो कि हॉस्टल में रहा करते थे, बाहर कॉलेज में दूसरी स्टेट में पढ़ाई किया करते थे। इशिका ने बताया कि वो रात थी जब उनके पेरेंट्स को जाना था और इशिका हमेशा ऐसे अकेले रहा करती थी जब उनके पेरेंट्स नाइट पार्टी में जाया करते थे। और आप आर्मी की पार्टी के बारे में अगर जानते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक चलती थी। रात के 1-2 बजे बहुत मामूली बात है, क्योंकि उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होता, क्योंकि वो अपने कॉम्प्लेक्स के अंदर पार्टी किया करते थे। हालांकि अगर आप बाहर पार्टी करेंगे तो रात के 10 बजे डीजे बंद हो जाते हैं और नाइट गैदरिंग बंद कर दी जाती है। इशिका ने बताया कि हमारे जो सामने लोग रहने वाले थे उनसे हमारी बातचीत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वो अंकल भी आर्मी में थे। उनकी बेटी एक लौती थी जो उस घर में रहती थी। अब इशिका के जो पेरेंट्स थे और सामने वाले जो लोग थे वो आपस में बात करते हैं कि एक साथ चलते हैं पार्टी में, टाइम से निकल जाएंगे और टाइम से आ जाएंगे, दोनों बच्चियां साथ में ही हैं तो वो घर पे रह जाएंगी। क्योंकि इशिका ने साफ मना कर दिया था कि वो बाहर पार्टी वार्टी के लिए तैयार नहीं है, और जो सामने वाले घर में लड़की थी उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। तो इशिका के पेरेंट्स ने बोला था कि बेटा सामने जो घर में लड़की है तो उसका ध्यान रखिए, उसके घर पे रात को सो जियो, भाई साहब और बहन जी भी हमारे साथ जा रहे हैं। और इशिका इस चीज़ पर पूरा काम डाउन थी कि मम्मी पापा आप जाओ यार आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमेशा से ही ऐसे माहौल में रहती आई है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी। उनके रोल मॉडल उनके पापा रहे हैं, तो उन्हें इस चीज़ का कभी डर ही नहीं था कि हमारे घर में कुछ गलत हो सकता है। लेकिन वो रात कहते हैं ना कि जहाँ पर इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो रात उनके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली थी। तो इशिका ने बताया कि रात के 10 साढ़े 10 की बात है, मैंने अपने घर को लॉक किया और सामने वाले घर की बेल बजाई तो वहाँ पर मेरी ही हाइट की एक लड़की आई और उसने गेट खोला और मुझे अंदर बुलाया। वो लड़की अजीब सी थी, जैसे या तो उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी या फिर शायद वो अपने अकेले घर में बहुत ज़्यादा डर रही थी। इशिका ने वहाँ पे कदम रखा और इस चीज़ को वो दूसरी लड़की देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि अब कोई उसके साथ रहने वाला है। इशिका ने अपने हाथ में अपनी कॉपीज़ वगैरह कैरी कर रखी थी, तो वो अंदर जाते ही टेबल देखकर एक रूम में अपना होमवर्क करना स्टार्ट कर देती है, और जो दूसरी लड़की है वो बाहर बैठकर टीवी देखने लगती है। थोड़ी देर में जब 11 साढ़े 11 बजते हैं तो इशिका बोलती है कि चल यार अब सो जाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। तो सोने से पहले वो अपने पापा को फ़ोन करती हैं इशिका कि पापा आप कितने बजे तक आओगे। तो उनके पापा बोलते हैं कि बेटा हमें 2-3 बज सकते हैं, तुम लोग ठीक हो, सेफ हो। तो इशिका बोलती है हाँ पापा मैं आपका लड़का हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं स्ट्रांग हूँ, आपको पता है मैं इस लड़की का भी ध्यान रखूंगी। उसके पापा हंसते हंसते फ़ोन काटते हैं कि हम आ जाएंगे और जैसे ही आएंगे तुम्हें बता देंगे। 12 बजते हैं जब वो सोने के लिए जाते हैं, तो इशिका को कभी किसी के साथ सोने की आदत नहीं थी, वो हमेशा अपने एक सिंगल रूम में अलग से ही रहती थी। तो इशिका अब जो है उस लड़की के पेरेंट्स के रूम में चली जाती है और वो जो इशिका के साथ जो लड़की थी वो उसके पास आती है, इशिका के पास, और बोलती है कि आप अकेले सोओगे। तो इशिका बोलती है हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इशिका फटाफट से एसी ऑन करती है, उनके पेरेंट्स के कमरे में, जो सामने वाली लड़की का घर था उनके पेरेंट्स के कमरे में वो लेट जाती है। और शायद इशिका ने बताया कि भाई वो जो सामने वाली लड़की थी वो चाहती थी कि इशिका उस रात उसके साथ सोए, लेकिन इशिका ने उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं। अब रात के 1-1:30 बजे थे जब इशिका बहुत ज़्यादा गहरी नींद में थी और अचानक से वो जो दूसरी लड़की थी वो इशिका के पास आती है और इशिका को हिलाती है
कि इशिका, इशिका प्लीज़ उठना, इशिका। तो इशिका की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा पसीने में हो रखी थी, जैसे उसने कोई भूत देख लिया है। इशिका उससे पूछती है क्या हुआ, तो डरी हुई से क्यों लग रही है। तो वो जो लड़की थी वो बोलती है कि बहन मेरे साथ चलना प्लीज़, मेरे कमरे में कोई है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कमरे में कोई है। इशिका देखती है इसके कमरे में कोई है, इशिका एसी ऑफ करती है, बोलती है चल। तो इशिका जैसे ही उसके कमरे में जाती है ना, इशिका का सबसे पहले तो बुरा हाल हो जाता है ये देखकर कि ये लड़की गर्मियों की छुट्टी में, इतनी गर्मी में ये लड़की कंबल ओढ़ के कैसे सो रही है। इशिका उससे पूछती है कि एक बात बता, तू अपने कमरे में तूने एसी ऑन क्यों नहीं करा। तो वो लड़की बोलती है नहीं मुझे ठंड लगती है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कमरे में कोई है। इशिका हर तरफ नज़र मारती है, पूरे में देखती है और उसे कोई भी नहीं दिखता। तो इशिका बोलती है कि देख बहन, मुझे सुबह उठना है, अभी मम्मी पापा आ जाएंगे 3-4 बजे तक, तो थोड़ी देर की बात हो रहा है, सो जा आराम से। तो इशिका फटाफट से उठ के अपने उन्हीं के पेरेंट्स के कमरे में आके सो जाती है। अब उस लड़की को वो अकेला वहाँ पर छोड़ देती है। थोड़ी देर में उसकी आँख ही लगी थी इशिका की, फिर दोबारा वो लड़की आती है, बोलती है कि प्लीज़ इशिका तू मेरे साथ चलना, मेरे कमरे में सो जाना मेरे साथ, उस कमरे में मुझे किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही है। इशिका बोलते है यार तू पागल वागल हो गई है क्या, ये हो कैसे सकता है यार, मैं अभी तो देख के आई हूँ तेरे कमरे में कोई नहीं है। अब इशिका उसके बोलने पर उसके कमरे में जाती है और देखती है आगे पीछे कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका जो सिंगल बेड था वो बहुत ज़्यादा छोटा था। तो इशिका बोलती है देख बहन, मैं तेरे साथ सो नहीं पाऊंगी यहाँ पे, और मेरे को भी तेरे पेरेंट्स वाले कमरे में ना बहुत ज़्यादा घुटन सी हो रही है, वहाँ पे खिड़की वगैरह है नहीं, तो एक काम कर तू मेरे घर में चल। अब इशिका उस लड़की को लेकर उसके घर को लॉक करके अपने घर में जाती है और वहाँ पर उस लड़की को लिटाती है। तभी इशिका को याद आता है यार मैं तेरे घर में अपना फ़ोन भूल गई हूँ। तो वो उठाती है उसके घर की कीज़ और जब अंदर जाती है तो यहाँ पर इशिका ने पहली बार हाईलाइट करा कि अक्षय भाई वहाँ पर जाने के बाद ना मुझे सीरियसली बहुत अजीब लगा, क्योंकि जिस कमरे में अभी तक ठंड हो रही थी वहाँ पर पूरे घर में टेम्परेचर बहुत अजीब हो गया था। और उस लड़की के कमरे में वो देख के आई इशिका दोबारा कि सीरियसली यहाँ पे कुछ है या नहीं है, तो उसका कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। इशिका सब कुछ इग्नोर करती है और फटाफट से उस लॉक करके उस घर को अपने घर में आ जाती है। अब इशिका ने बताया कि उसके पापा ने वहाँ पर किले भी ठुकवा रखी थी और उनके वहाँ पर बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर भी था। तो इशिका को कभी इस चीज़ से डर नहीं लगा, क्योंकि वो हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। और जब इशिका उसके घर में गई थी तब भी अपनी पॉकेट में हनुमान चालीसा छोटी वाली जो थी वो लेके गई थी। वापस आते टाइम इशिका जो है अपने उस हनुमान चालीसा को ड्रॉर में नहीं रखती, सामने वाले टेबल पर रख देती है। तो वहाँ पर एक अच्छा खासा किंग साइज बेड था जिसमें इशिका लेटती है और वो जो लड़की है उनके पीछे लेट जाती है। यहाँ से इशिका ने मुझे बोला कि अक्षय सर मुझे नहीं पता था उस रात मैं क्या क्या चीज़ें देखने वाली हूँ जो पूरी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखी अपने। वो सारी हॉरर एक्टिविटी इस रात से शुरू हुई। इशिका ने बताया कि वो लड़की पीछे लेटी और मैंने अपनी आँख बंद की, तो थोड़ी देर में जब मेरी आँख खोली मैंने देखा जो मेरे सामने खिड़की है, जो खिड़की के आगे कर्टन्स थे जो थोड़े से बोलते हैं ना धरती को टच करने से थोड़े ऊपर कर्टन्स होते हैं। इशिका ने देखा जैसे उसके पीछे कोई लड़की देख रही थी। जैसे इशिका की आँख खुली उसने उस कर्टन को ढक दिया। इशिका ने मुझे लिटरली इस तरीके से बोला कि अक्षय सर मैं जो हालत हुई थी ना मेरी उस टाइम पे कि मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था मेरे साथ कुछ ऐसा हो सकता है। इशिका ने देखा उस कर्टन के पीछे कोई लड़की थी, एकदम से उसने देखकर इशिका को पर्दा आगे कर लिया। इशिका बहुत ज़्यादा डर गई और उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो जो दूसरी लड़की थी सामने वाले घर वाली लड़की वो भी उस टाइम पे जगी हुई थी। इशिका ने डर के मारे एक चद्दर अपने ऊपर ओढ़ ली और उस लड़की को बोला तू भी सो जा चुपचाप। अब ये सोने की कोशिश ही करते हैं, इतने में जो पीछे लड़की लेटी थी उसने इशिका को हाथ मारा, इशिका इशिका देख वो लड़की आ गई। इशिका ने अपनी चद्दर नीचे की तो उसने देखा वो लड़की, सीरियसली एक लड़की चल के अंदर आ रही है वापस जा रही है, 2 कदम आ रही है 2 कदम वापस जा रही है, 3 कदम आ रही है फिर 3 कदम वापस जा रही है। इशिका इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी कि एक एंटिटी, एक लड़की छोटी सी कम से कम 5 फीट की होगी, वो लड़की आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। इशिका ने बोला कि कौन है ये? तो वो जो लड़की थी वो बोली कि अभी देखना ये ना मुझे रोज़ परेशान करती है, अभी देखना ये हमारे बेड के कॉर्नर पे आके बैठेगी। इशिका उसे ध्यान से देखती है थोड़ा सा चद्दर में से, तो वो जस्ट जो एंटिटी थी वो आती है वापस चली जाती है, आती है वापस चली जाती है। और इशिका इस चीज़ को देख के बोलती है कि ये कौन है, सच सच बता तू कब से झेल रही है इस चीज़ को। तो वो जो लड़की थी वो बोलती है कि मैं पूरे 10 से 15 दिन हो गए मुझे इसे झेलते हुए, ये मेरे को रोज़ दिख रही है, मैं अपने मम्मी पापा को बोलने की कोशिश करती हूँ लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती। इशिका उस लड़की को बोलती है हनुमान चालीसा गा मन में और सो जा। तो बगल में जो लड़की लेटी थी वो बोली मुझे तो हनुमान चालीसा भी नहीं आती। इशिका बोलती है जो मैं गा रही हूँ पीछे पीछे बोलती रहे।
तो वो शुरू करते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति हो लोक उजागर। और इन दोनों को कब नींद आ जाती है इन्हें पता ही नहीं चलता। अब हुआ क्या, इशिका के जो पेरेंट्स थे उन्हें आते आते सुबह टाइम लग गया और वो 4-5 बजे अपने घर पहुंचे। तो इशिका ने अपने पेरेंट्स को ये बताना ज़रूरी नहीं समझा। उस टाइम पे जब वो 4-5 बजे आए थे तो इशिका ने उस लड़की को सामने वाले घर में भेज दिया, क्योंकि उसके भी पेरेंट्स आ गए थे। और इशिका आके वापस लेट गई। जैसी इशिका की आंख सुबह खुलती है 8 बजे, वो अपने पापा के पास जाती है और अपने पापा को बोलती है कि पापा, रात को जो लड़की आई थी हमारे घर में उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है पिछले 10-12 दिन से, और मैंने भी कल रात को कोई लड़की को देखा था जो ऐसे ऐसे अंदर बाहर हो रही थी। अब जो इशिका के पापा थे वो इशिका पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, वो फटाफट से एक पंडित जी को फ़ोन करते हैं जो उनके नोन में थे कि पंडित जी अभी की अभी आओ, मेरी लड़की ने ऐसा कुछ फेस किया है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो पंडित जी उनके नोन में थे, वो आते हैं वहाँ पर 1-2 घंटे बाद। तो जो इशिका के पापा थे उसने सामने वालों से इस बारे में बात नहीं की थी कि ऐसा कुछ हुआ है। जो पंडित जी आते हैं 1-2 घंटे बाद, वो आते ही कदम रखते ही बता देते कि यहाँ पर कुछ गलत है, कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ है जो अपने आप को छुपा रही है, लेकिन उसका कोई सोर्स पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से वो आ रही है, किस तरीके से वो जा रही है। तो जो पंडित जी आए थे वो इशिका के पापा को कुछ कंफर्म नहीं कर पाते और पंडित जी एक थोड़ी देर में कुछ सॉल्यूशन बता के वहाँ से चले जाते हैं। अब उस रात इशिका अपने कमरे में सो रही थी और उनके पापा मम्मी अपने कमरे में सो रहे थे। उन्हें लग रहा था जो पंडित जी आए थे जिन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी उसकी वजह से सारी चीज़ें ठीक हो गई। बट आज रात इशिका के साथ ऐसी चीज़ हुई कि रिकॉर्डिंग पे जब उन्होंने मुझे बताई तो वो बोल रही थी कि उनका आपाक हो गया था, शायद वो हार्ट फेल से मर जाती। इशिका ने बताया उस रात वो अपने कमरे में सो रही थी जब 2-2:30 बजे उन्हें एकदम से जो सामने बालकनी थी उनके कमरे की, उधर से आवाज़ आती है जैसे कोई घुर्रा रहा है। इशिका उठ के जाती है, बालकनी खोलती है देखने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड में देखती है बालकनी के ऊपर जो छोटा सा छज्जा होता है उस पर एक फीमेल उल्टी लटकी हुई थी जिसके बाल पूरे लटक रहे थे, आंखें रेड थी, पैर उनके छज्जे पे अटके हुए थे। और वो इशिका को देख के बोली थी आजा 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 मेरे पास। इशिका ने बोला अक्षय सर मैं जो भागी हूँ ना वहाँ से दुम दबा के अपने कमरे में, और सीधा कंबल डाल के हनुमान चालीसा शुरू, फिर हनुमान चालीसा बैक टू बैक, हनुमान चालीसा बैक टू बैक, हनुमान चालीसा, कैसा न कैसे वो सो गई। इशिका सबसे पहले सुबह 7 बजे उठी और अपने पापा के पास जाके रोना शुरू कर दिया कि पापा ऐसे ऐसे रात को मुझे एक एंटिटी दिखी थी और वो बालकनी में लटकी हुई थी। उनके पापा भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो कैसे न कैसे अपने जो कुल देवी होते हैं उनके मंदिर में फ़ोन करते हैं और वहाँ से पुजारी को भेजा जाता है। जो पुजारी थे अपने साथ 2 शिष्य को लेके आए थे। अब वो घर में पुजारी कदम रखते हैं जो बहुत ज़्यादा सिद्ध पुजारी थे। वो कदम रखते ही देखते हैं आगे पीछे, बोलते हैं यहाँ पर किसी ने ब्लैक मैजिक करा हुआ है। तो उसके पापा सोचते हैं यार एक रात मैं इस घर में नहीं था, एक रात को क्या ऐसा हो गया जिसकी वजह से ब्लैक मैजिक की मतलब एक्टिविटी मेरे घर में कैसे हो गई। तो पुजारी बोलते कि एकदम से इशिका के बेड की तरफ देख के बोलते इस बेड के पीछे क्या है। तो उस बेड को जब खिसकाया जाता है तो उसके अंदर से एक हेयर बैंड निकलता है पीछे से और एक हाथ का ब्रेसलेट निकलता है जो बीड्स का बना हुआ था। अब वो पुजारी बोलते हैं इसे बाहर लेके आओ। अपने शिष्य जो होते हैं उन्हें बोलते हैं हाथ मत लगाना, रुमाल से पकड़ो इसे। रुमाल से पकड़ के उसे बाहर लाते हैं और रुमाल से पकड़ के जब देखते हैं तो जो बीड्स के बने हुए थे उसमें एक ब्लैक और रेड बीड्स थी। ब्लैक और रेड बीड्स में एक नाम था और वो नाम जो था वो सामने वाली लड़की का उस पर बुंदवा के लिखा हुआ था। जैसे कोई ऐसे होता है ना, नाम लिख दिया जाता है ब्रेसलेट पे, तो उस लड़की को बुलाया जाता है कि ये ब्रेसलेट कहाँ से आया तुम्हारे पास और ये इस घर में क्या कर रहा है। तो वो उसने बताया कि जब मैं उस रात सो रही थी तो मैंने अपना हेयर बैंड खोल दिया था और ब्रेसलेट के साथ मैं ऐसे ऐसे खेल रही थी टाइम पास के लिए, तब वो मेरे हाथ से शायद गिर गया था। अब पूछा जाता है कि ये ब्रेसलेट तुम्हें किसने दिया। तो जब पुजारी जी आए थे उन्होंने जब वो सामने वाली लड़की को बुलाया था तो उसके पेरेंट्स भी साथ में आ गए थे। तो ये सब कुछ जो हो रही थी क्रिया, उसमें जो सामने वाले पेरेंट्स तो अपनी बेटी को पूछते कि बेटे ये ब्रेसलेट तुझे किसने दिया। तो उस लड़की ने जो बताया वहाँ पर सब दंग रह गए थे। वो ब्रेसलेट उनकी मासी ने उस लड़की को दिया था। उस लड़की की मासी का यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल निकल के आता है। जो ब्रेसलेट उस लड़की को दिया था और उस ब्रेसलेट के ऊपर मारन क्रिया कर रखी थी। सिर्फ 10 से 15 दिन के अंदर मारने के लिए ये सारी की सारी क्रिया कर रखी थी सामने वाली लड़की के ऊपर। अब सब कुछ पता किया जाता है तो अब क्या होता है, वो जो पुजारी जी होते हैं वो इनके घर से उठ के, इशिका के घर से उठ के उनके घर में जाते हैं अपने 2 शिष्य के साथ। वहाँ पर जाके सामने वाले घर में उस लड़की को एक घेरे के अंदर बैठाया जाता है और एक गुड़िया बनाई जाती है जिसको एक घेरे में बैठाया जाता है।
और वो अपनी क्रिया शुरू करते हैं। इशिका के पेरेंट्स और सामने वालों के पेरेंट्स उसी घर में थे। जब वो क्रिया की जाती है तो सामने वाली जो लड़की थी उसके अंदर कोई आत्मा आती है उसके शरीर में, जिससे पूछा जाता है कि भाई तू इसके शरीर में क्या कर रही है, या तेरे को छोड़ा गया, किसने छोड़ा। तो वो आत्मा बताती है कि मुझे इसकी मासी ने छोड़ा है इसको 15 दिन के अंदर ख़त्म करने के लिए। तो उससे रीज़न पूछा जाता है कि क्यों ऐसा करा गया। तो वो बताती है कि जो मासी का लड़का है वो हैंडीकैप्ड है। तो पुजारी जो है उस लड़की के पापा मम्मी से कंफर्म करते हैं सच बोल रही है, तो बोलते हैं हाँ ये सच बोल रही है। तो उस आत्मा से पूछा जाता है और तो सारी बात वो बताती है। वो आत्मा बोलती है कि ऐसे ऐसे इस लड़की जो सामने वाली लड़की थी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जायदाद छोड़ रखी थी कि क्योंकि इसकी आगे जाके शादी होनी है। तो जो पूर्वज थे वो पहले ही इनके लिए बहुत ज़्यादा पैसा जोड़ के गए थे, और इनकी जो मासी थी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी कि मेरे लड़के के लिए पैसे नहीं दिए, वो हैंडीकैप्ड है, तो ये लड़की मर जाएगी तो जो हिस्सा है वो लड़के की तरफ ज़्यादा आ जाएगा। ये सब सुनने के बाद सारे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि अब लड़की का क्या होगा। तो पुजारी जी बोलते हैं कोई नहीं, मैं इसको फ्री कर दूंगा। तो वो बोलते हैं आत्मा को कि तुझे यहाँ से जाना होगा, तुझे हम मुक्त कर देंगे। तो आत्मा खुद बोलती है कि मुझे मुक्त कर दो, मुझे बहुत टाइम से इसकी मासी ने बांध रखा है और अपने सारे कुकर्म मेरे से ही करवाती है वो। तो बोलते उस आत्मा को तू शरीर से निकल जाए, अभी तेरे को तेरा स्थान मिल जाएगा। उसके बाद जो 2 शिष्य थे उनको बोलते विधि विधान शुरू करो और इस गुड़िया में सारी जो है चीज़ें डाल दो जो जो बांधने की होती है। अब जब वो गुड़िया निकल के आती है तो गुड़िया को उनके सामने वाले पेरेंट्स के जो हेड थे उनको दी जाती है और बोलते हैं कि इसे आपको बहुत दूर कहीं पे ऐसी जगह दफना के आना है जो कि इस गुड़िया को कभी कोई ढूंढ ना सके। उसके बाद फिर वो जो सामने वाली लड़की थी उसको 2 से 3 नारियल दिए जाते हैं लाल कपड़े में बांध के, और बोला जाता है कि इसे आपको शमशान के बाहर रख के आना है। उनकी मम्मी भी उनके साथ जाने वाली थी और बोला था शमशान के बाहर जब आप रख के आओगे तो आपको आवाज़ आएगी, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। दोनों सॉल्यूशन करे गए और दोनों सॉल्यूशन के बाद वो लड़की फ्री हुई। उसके बाद जब इशिका ने उस लड़की से पूछा और उसके पेरेंट्स ने पूछा कि बेटा इन दिनों आपके साथ कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी, तो उस लड़की ने बोला कि जो ब्रेसलेट और हेयर बैंड था जब वो इशिका के बेड के पीछे पड़ गया था उस दिन के बाद उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं हुआ। जो सामने वाले पेरेंट्स थे और इशिका के पेरेंट्स थे उन्होंने पूछा कि मासी ने जब आपको ये ब्रेसलेट दिया था तो आपको क्या बोला था। तो वहाँ पर एक ऐसी पंजाबी में लाइन निकल के आती है जिसे इशिका ने हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बताया, जो मेरे तो थोड़ा सा समझ से परे थी पंजाबी में, पर हिंदी में वो कुछ ऐसी थी कि हम जिनसे प्यार करते हैं वो रहें और जिनसे हम नफरत करते हैं वो मर जाएं। अब इस रिकॉर्डिंग को आप सुनोगे हमारी वीडियो में, उसके बाद मैं आता हूँ। तो उसकी मम्मी ने बोला क्या बोला उन्होंने ऐसे पहनाते हुए, तो उन्होंने पंजाबी में बोला था कि ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ रड़कते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमें पसंद है वो तो जीते रहें, उनकी लाइफ अच्छी रहे, पर जो हमारी आंखों को रड़कते हैं नहीं पसंद वो उसको लेके जाएं जान उसके लिए। तो इशिका ने पुजारी जी से पूछा कि वो जो एंटिटी थी वो अंदर बाहर आ रही थी, उन्होंने इनके ऊपर हमला क्यों नहीं किया। तो पुजारी जी ने एकदम से टेबल की तरफ इशारा करा और बोला वो जो हनुमान चालीसा वहाँ पर रखी है ना, जिस दिन तुमने उस टेबल पर रख दी थी, उस हनुमान चालीसा के आगे कभी कोई ब्लैक मैजिक एंटिटी या कोई कितनी भी पावरफुल एंटिटी हो वो अपना जोर नहीं चला सकती। अब फाइनली मासी का क्या हुआ, तो जो सामने वाले घर में लड़की थी, सामने वाले जो पेरेंट्स थे उन्होंने मासी से अपना बिल्कुल कट ऑफ कर दिया है। उन्होंने कभी मासी को ये रियलाइज़ नहीं होने दिया कि जो आपने किया वो हमने अपनी बेटी के ऊपर से कैसे उतरवाया। बट अब उन्होंने अपनी मासी से बात बंद कर दी है और वो लोग मासी के बिल्कुल भी टच में नहीं है। तो दोस्तों आपने ये सुना होगा, इससे ये पता चलता है कि नफ़रत का जो ओहदा है वो कितना ज़्यादा आ चुका है और हम कलयुग में हैं। तो आप ये देख लीजिए कि मारने वाला इंसान कभी सामने से हमें मारेगा नहीं, वो कुछ ऐसा कर देगा हमारे साथ कि हमारे सामने वालों को लगेगा ये तो ऐसे ही मृत्यु मर गया, इसकी शायद तारीख आ गई थी। मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन, अगर आप किसी भी उम्र में हैं, चाहे आपके बच्चे हैं चाहे आप खुद बड़े हो चुके हो, किसी का दिया मत लो। पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी एडवाइस है, बच्चे आपके हैं ये, इनका ध्यान रखना सीखो। अगर इनकी बॉडी पे कोई चीज़ नहीं दिख रही है, ब्रेसलेट, लॉकेट, कुछ हेयर बैंड, बाहर से लाई चीज़, तो एक बार कंफर्म करो। हो सकता है कि उनके परिजनों ने दिया हो सकता है उनके दोस्तों ने दिया हो, लेकिन देंगे तो किसी रीज़न से देंगे। जब भी आपके घर में कोई आइटम दिखे तो एक बार जांच पड़ताल कर लो कि आपके घर में आइटम आया गया है या लाया गया है। आपके हाथ में आपकी सिक्योरिटी होती है, आपके बच्चे आपके हाथ में, आपका कुल, आपका परिवार, आपका वंश आपके हाथ में है। लेकिन जब कोई चीज़ आपको दी जाती है तो कोई अपना ही होता है उस चीज़ के पीछे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मैं जैसे यही बताना चाहूँगा, इशिका बहुत ज़्यादा खुश हैं, अब वो हमारी वीडियोस रेगुलरली देखती आ रही हैं और उन्होंने इसी तरीके से प्यार दिया जिस तरीके से आप दे रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे यूट्यूब को प्यार देते रहिए। 1 लाख अभी हमने क्रॉस किया, अभी हमें मिलियन तक जाना है।
इंस्टाग्राम को भी इसी तरीके से प्यार दीजिए। अगर आपको लगता है आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। और नई वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।